गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। आज हमारी तैयारी का डे 32 है आउट ऑफ 60। डेट है 18 जुलाई 2025। टाइम ऑलमोस्ट 8:30 बज गए होंगे। जो मुझसे पहले जुड़े हुए उन्हें पता है कि मैं डेली टाइम एंड टाइमर के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IBPS PU प्रीलिम्स एंड मेंस। हम दोनों की तैयारी एक साथ मतलब लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको दिन भर में जितना भी पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, जो नहीं पढ़ पाती हूँ, वो सब कुछ बताती हूँ। और डेली मैं जो मॉक लगाती हूँ उनके मार्क्स भी शेयर करती हूँ। जो इस चैनल पे नए हैं, मुझे नहीं जानते, उनको मैं बता देती हूँ। मेरा नाम दिव्या है और मैंने पिछले 2 साल से बैंक की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट सभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं। बट कुछ ना कुछ हर्डल की वजह से मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, और वही मेरी वीकनेस है जिन पे मैं काम कर रही हूँ और उन्हीं को मैं स्ट्रेंथ बना रही हूँ। जैसे कि जनरल अवेयरनेस को मैं पहले अवॉइड करती थी, इतना सीरियस नहीं लेती थी। और उसके बाद इंग्लिश जो है, मैंने उसको कभी एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो मैं अभी उसी पे फोकस कर रही हूँ और उसी को एक अबव एवरेज ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो 1-2 मार्क्स का मेरा मार्जिन रह रहा है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लेने में, वो भी दूर हो जाए और मैं फाइनली इसी साल मेरा सिलेक्शन लेके फ्री हो जाऊँ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टेबल अरेंज करके मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से, मतलब देखो, मेरी रिजिड टू डू लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इसी को फॉलो करना है। मैं ना इसमें प्री का मॉक लगाती हूँ, इंग्लिश पढ़ती हूँ, क्वांट की क्लास लगाती हूँ, सेक्शनल मॉक भी लगाती हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ। लेकिन बीच में जब मुझे लगा कि मेरे मॉक में मार्क्स कम हो रहे हैं, थोड़े से मेरी स्पीड कम हो रही है, तो मैंने 5 डेज़ का चैलेंज लिया था 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। मैंने उसे कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे आने लग गए, 3-4 नंबर मेरे बढ़ गए थे। उसके बाद अब मुझे फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे जीके का ना बैकलॉग तो नहीं है। डेली वाली करंट अफेयर्स मैं डेली पढ़ रही हूँ, बट जितना मुझे साथ लेकर चलना है ना उसे, तो मतलब मेरा रिवीजन फेज चल रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा सा मैं पीछे चल रही हूँ। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं 3-4 दिन अभी, मतलब मेजर जो पोर्सन है ना मेरा दिन भर का, वो मैं जीके को डेवोट करने वाली हूँ। उसमें भी मैंने जब मतलब कि मई, जून और जुलाई में अभी सर से करंट अफेयर्स की वीडियो देखती हूँ और उसके बाद मैं एसके की PDF को फॉलो करती हूँ। तो कहीं ना कहीं जब अभी से सर की मैं वीडियो देख रही हूँ, तो उसके बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं चीज़ों को भूल रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा है मैं एक बार उनकी PDF का ग्लिम्स ले लेती हूँ और जो आंकड़े और इंडेक्स रैंक वगैरह उन्होंने बताई है ना, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी, नोट्स वगैरह मेरे सब कुछ बताऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसी बीच मेरे एक दोस्त का मेरे पास कमेंट आया था कि मैंने जीरो से शुरुआत कैसे की, क्योंकि जनरली जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं डेली मेरे मॉक के मार्क्स शेयर करती हूँ। तो वो ऐसे, उनका कहना है कि मेरे हमेशा 90% अबव आते हैं मॉक में, तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ इन सब चीज़ों को और मैंने पढ़ाई कैसे की थी। तो मैं आपको बताती हूँ। अब जीरो से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी मई 2023 में, बैंकिंग एग्जाम की फुल फ्लैश तैयारी चालू की थी। तो उस टाइम क्या सब करते हैं वही मैंने किया। मैं यूट्यूब पे गई और 2-4 वीडियो मैंने बच्चों के ही देखे थे, टॉपर्स के। तो उन्होंने ना सब में एक बात कॉमन बोली थी कि स्पेसिफिक सिलेबस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बैंक का, आप पहले प्रीवियस ईयर के मॉक लगाइए। मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, एक बार मैं अच्छे से समझा रही हूँ, एकदम वर्ड टू वर्ड सुन लेना और समझ लेना, क्योंकि जो मैंने किया है मैं वही बोलूँगी, ठीक है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। तो मैंने इंटरव्यू देखे, उसके बाद मैं, उन्होंने बोला था कि आपको PY प्रीवियस ईयर के मॉक लगाओगे आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं, किसका वेटेज कितना है। मैंने भी सेम वही किया। तो फिर मैंने क्या किया, सारे एक एक मॉक लगा दिए, RRB क्लर्क प्री का, RRB PO प्री का, IBPS PO प्री, ऐसे मैंने पूरे मॉक लगा दिए। और मेरे 6 मॉक लगाने के बाद मुझे इतना आइडिया हो गया था कि स्पीड मैथ पे काम करना पड़ेगा, मैथ्स में स्क्वायर क्यूब टेबल याद करने पड़ेंगे, इंग्लिश में हमें वोकैब आनी चाहिए और रीडिंग की स्पीड होनी चाहिए, और रीजनिंग में हमें पजल अच्छी से आनी चाहिए। तो फिर और मैंने मई में तैयारी चालू की थी और उसके बाद अगस्त में एग्ज़ाम शेड्यूल था RRB PO का। मैंने 2023 के फॉर्म सारे भरे थे, लेकिन मैंने ऐसे कभी भी सोचा नहीं था कि मैं ना RRB PO और RRB क्लर्क मेरा क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि मुझे 3 से 4 महीने अपने फाउंडेशन पे देने पड़ेंगे, तो मैं पहले वही काम करूँगी और मैं बाद वाले जो एग्ज़ाम है ना उन्हीं को टारगेट करूँगी, जैसे कि IBPS PO हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, ऐसे, है ना। उसके बाद SBI PO मेरी रेंज में नहीं था उस टाइम, तो मैंने उसके बारे में तो सोचा भी नहीं था, बस फॉर्म भरा था। लकीली SBI PO प्रीलिम्स में 60 कट ऑफ गई थी उस टाइम, मेरे 59 मार्क्स आए थे, ठीक है, मतलब या 59 कट ऑफ गई थी, मेरे 58 आए थे, ठीक है। हाँ, मतलब लास्ट तक तैयारी ऐसी हो गई थी। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ। जब मैंने सबसे पहले क्वांट का सेक्शन उठाया, मॉक लगाने के बाद मुझे पता चल गया था, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट के सेक्शन में मुझे पता चला कि अर्थमेटिक करने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे 3-4 फैकल्टी देखी, उसमें मेरे कौशिक मोहंती सर के साथ लकी
लकीली मुझे पहली फैकल्टी बहुत अच्छी मिल गई और मैंने उन्हीं को फॉलो किया। मैंने उनके DI की वीडियो पड़े हुए थे 2-2 3-3 घंटे के, तो 2-3 वीडियो DI के देखे जिससे मुझे अप्रोच पता चल गई। उसके बाद मैंने उनके यूट्यूब से ही बेसिक मैथ के जो स्पीड मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी लर्न कर लिए सारी वीडियो देख के। इससे मेरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। रही बात कैलकुलेशन की, तो मैं पेजेस पे डेली लिखने लग गई थी कैलकुलेशन को, स्क्वायर टेबल क्यूब सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में मैंने निमिषा मैम को स्टार्टिंग में फॉलो किया था, बाद में वरुण चित्रा सर पे शिफ्ट हो गई हूँ इस साल, है ना। तो पहले मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया था, तो उनकी ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की 11 घंटे की वीडियो थी, मैंने उसको कवर कर लिया था, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया था बस। और उसके बाद मैं एडिटोरियल रीड करने लग गई, है ना। ठीक है, ये इंग्लिश का काम हो गया। मैंने ज़्यादा पैनिक नहीं किया कि मुझे सब कुछ कवर करना है। एंड देन रीजनिंग के मैंने मिसलेनियस टॉपिक अंकुश लवा सर से देखे। उसके बाद मैंने पजल 100 से 150 पजल ही लगाई थी, एक साथ बैठ के 3-4 दिन तक लगातार लगाई। तो ये मेरे तीनों सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद मेरा डेली रूटीन चल गया। 2.5-3 महीने बाद मैं डेली रूटीन में लाया, मैं मॉक लगाने लग गई थी RRB PO का। डेली मॉक लगाने लग गई और मैं कैलकुलेशन को साथ के साथ लेकर चलने लग गई। और टॉपिक वाइज मैंने अर्थमेटिक को पढ़ना शुरू कर दिया कौशिक मोहंती सर से ही। उनके YT पे 1 चैप्टर वीडियो पड़े हुए हैं 4-4 5-5 घंटे के, मैंने उन्हीं वीडियो को किया। लेकिन एक बार करने से मैं उसमें अटक रही थी, तो मैंने क्या किया, उनको करने में मुझे लगभग 1 मंथ लग गए थे। उसके बाद मैंने वापस से उन्हीं वीडियोज़ को रिवाइज किया और स्टॉप कर करके पहले क्वेश्चन को खुद से किया, फिर मैंने सर के अप्रोच को देखे। इससे क्या हुआ, वो जो 17-18 वीडियो है ना, उनको मैंने 2 टाइम्स देखा, तो मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ गए थे। इंग्लिश में मैं एडिटोरियल आज तक पढ़ रही हूँ और ग्रामर मैंने एक बार और रिवाइज किया था। उसके बाद अभी जब मैं इंग्लिश की क्लास लगाती हूँ ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहता है। बाकी मैं पेजेस पे लिख लेती हूँ, कुछ रूल्स मैं भूल जाती हूँ इंग्लिश के लिए, है ना। और उसके बाद रीजनिंग में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालती हूँ, है ना। बस जो मॉक लगाती हूँ ना, उससे चीज़ें कवर होती हैं। उसके बाद से मैं कंटिन्यू आपको यूट्यूब पे मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मेरी टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ। और अभी भी मेरी वही स्टडी की स्ट्रेटेजी चल रही है। मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ, इंग्लिश की एक क्लास लगाती हूँ, एक प्री का मॉक लगाती हूँ, जिससे ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी चलती रहती है साथ के साथ। और फिर एट द एंड ये हुआ दोस्तों कि 4-5 महीने की तैयारी के बाद मेरा फाइनल IBPS क्लर्क में प्री में सिलेक्शन हुआ था। और उसी टाइम मेरा IBPS PO प्री में सिलेक्शन हुआ था 2023 में। 2024 के मेरे सारे प्रीलिम्स निकल गए थे, क्योंकि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई थी। 2024 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेंस में दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने क्वांट के लिए कौशिक मोहंती सर का पेड बेच लिया था, तो उससे मैं पढ़ने लग गई थी सर से मेंस के कॉन्सेप्ट। और रीजनिंग के मैं मेंस की DI वगैरह वो पजल लगाने लग गई थी बैटन चैनल से। बैटन जो चैनल है संजय सर का, आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल से मैं मेंस करने लग गई रीजनिंग की। और इंग्लिश के लिए मैं जो मेंस के सेक्शनल मॉक होते हैं ना, वो लगाने लग गई। और बड़े बड़े जो RC होते हैं ना, वो रीड करने लग गई। ऐसे करके मैंने फिर मेंस की तैयारी चालू कर दी थी 2024 के लास्ट से, जब मुझे लगने लग गया था कि मेंस में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू आपके साथ यूट्यूब पे बनी हुई हूँ और मेरी जर्नी डेली शेयर कर रही हूँ। यही मेरा क्रक्स था, जो मैंने इन डिटेल लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको बताया है, जैसे मैंने तैयारी की थी। और रही बात मार्क्स की मॉक में, तो धीरे धीरे करके इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। एक साथ किसी की इंक्रीज नहीं होती। कभी मेरे भी मार्क्स, मतलब मेरे भी परसेंटाइल 50, 65, 60 आता था और मुझे ऐसा लगता था मुझसे कभी होगा ही नहीं। पर मैं एकदम कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं किया। मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, चाहे मैं 2 घंटे पढ़ूँ, 4 घंटे पढ़ूँ या 10 घंटे पढ़ूँ। बस ऐसे करते करते मेरी सारी जर्नी बाकी आपके साथ है दोस्तों। आपको कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप बिगनर्स और तैयारी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना दोस्तों। मैं हमेशा जेन्युइन ही रिप्लाई दूंगी आपको, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा। बस यही मेरी दिन भर की रूटीन रहती है, जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ आपको पॉजिटिव रखने की। थैंक यू।